हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीटी बिहार डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस और कैसे इसे बेस्ट तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे सभी बच्चों को पता होगा कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर है उसका एग्जामिनेशन हो गया है और अब बारी आ गई है डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर की। यहाँ थर्ड सेमेस्टर में दो तरह के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। वो बच्चे जो डायरेक्टली सेकंड सेमेस्टर टू थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी वो बच्चे जिन्होंने लेटरल एंट्री डिप्लोमा का एग्जामिनेशन दिया है और उसके थ्रू पहली बार अपने डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं, उनको डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा एलई वाले स्टूडेंट्स। दोनों ही बच्चों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, तो आप सभी बच्चों को ध्यान से इस वीडियो को देखना है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो कोर 4 सब्जेक्ट यहां पर दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। जिसमें सबसे पहले आता है आपके पास में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, दूसरे नंबर पर आएगा आपके पास में मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तीसरे नंबर पर आएगा आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और चौथे नंबर पर आएगा आपके पास में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, तो जो थर्मल साइंस रहने वाला है उस पूरे थर्मल साइंस का ये एक बिगनिंग है। मतलब यहां पर आप बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, फिर उसके बाद में जब आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर देखोगे तो वहां पर अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में आपको आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट, हीट ट्रांसफर, ये सारे सब्जेक्ट आपको वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये अपने आप में एक फंडामेंटल सब्जेक्ट आप इसे मान सकते हैं। 2 नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो यह आएगा मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जहां पर आपको मटेरियल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। जनरली ये सब्जेक्ट जो है आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो थ्योरेटिकल रहने वाला है। इसमें अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, पर ये आपका प्रॉपर थ्योरेटिकल्स रहने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, आपके पास में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यहां पर आप लोग पढ़ने वाले हैं। अगर मैं थ्रू आउट पूरे डिप्लोमा की बात करूं तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग जो है, इसमें आप कास्टिंग पढ़ते हैं, वेल्डिंग पढ़ते हैं, फोर्जिंग पढ़ते हैं, जॉइंट प्रोसेसेस पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ते हैं। तो उसमें से ही आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ना है, जिसके डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में कंप्लीट कर दोगे, ये भी आने वाले सेमेस्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप देखोगे तो इसका भी एडवांस पार्ट आगे देखने को मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, ये मोस्ट प्रोबेबली इसी में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास में आएगा 4 नंबर पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मतलब अगर मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर की बात करूं, तो अगर उसने मैकेनिक्स पढ़ रखा है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रखा है, तो आगे जो आने वाले सब्जेक्ट है, जैसे हम बात करें मशीन डिजाइन, जैसे हम बात करें थ्योरी ऑफ मशीन्स, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, उनका बेस जो होता है ना वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आप बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ते हो जो मशीन डिजाइन में भी काम आता है। मतलब ये डिजाइन के कंप्लीट पार्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, ये डिजाइन का कोर पार्ट होता है, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपको इस सेमेस्टर के अंदर दिया गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है। अच्छी खासी थ्योरी मिलेगी, अच्छे खासे डेरिवेशंस मिलेंगे, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। हर एक चीज आपको इस 4 नंबर के अंदर देखने को मिलने वाली है। आपको करना क्या है, इन चारों सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, जिससे कि आपका थर्ड सेमेस्टर तो अच्छा हो ही, साथ ही जब आप आगे फोर्थ सेमेस्टर में जाए, फिफ्थ सेमेस्टर में जाए, तो वहां पर भी आपको इन सभी नॉलेज का बेनिफिट मिले। ये जो आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं यहां पर, आने वाले सब्जेक्ट्स में इनका यूज जब होगा, तब आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, हमने थर्ड सेमेस्टर अच्छे से पढ़ा है, तो फोर्थ सेमेस्टर की चीजें भी हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। साथ ही ये वो सब्जेक्ट्स है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर भी देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं एक डिप्लोमा का स्टूडेंट्स फ्यूचर में एसएससी जेई, आरआरबी जेई या फिर स्टेट एई एग्जामिनेशन में जाएगा, तो आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के भी जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के भी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो अगर आप आरआरबी जेई की बात करेंगे तो उसमें तो मिलेगा, पर एसएससी जेई में ऐसा ज्यादा वेटेज नहीं है। तो आपको जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं यहां पर, प्रॉपर थ्योरी, प्रॉपर डेरिवेशन, प्रॉपर न्यूमेरिकल, हर एक चीज हम आपको इसके अंदर कवर करवाएंगे, जिससे कि आपको आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ ही आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर भी इन सब सब्जेक्ट्स का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सर, क्या क्या हम पढ़ाएंगे, कैसे हम पढ़ाएंगे, क्या फीचर्स रहने वाले हैं हमारी लाइव क्लासेस के, वो भी मैं आप लोगों को
इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। अगर आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो इजी प्रेप पर आपको उत्कर्ष बैच मिलेगा। एक ऐसा बैच जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। लाइव क्लासेस का मतलब हुआ कि आपको हर एक टॉपिक लाइव पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि क्या होगा कि आप 1-to-1 टीचर के साथ में चर्चा कर पाएंगे। दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस, जो लाइव क्लासेस होने वाली है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाली है। पीडीएफ नोट्स मिलेगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। जो क्लासेस आपकी लगने वाली है वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा लगाई जाएगी, जिससे कि आपको सब्जेक्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेगुलर डाउट सेशंस होंगे आपके, वीवीआई क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जब आपका एग्जाम आएगा उससे पहले हम आपको कुछ वीवीआई क्वेश्चंस भी करवाएंगे, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपको अगर आइडिया लग जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो एक बार आप जब उन क्वेश्चंस को देखकर चले जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट उसका मिलने वाला है। जो क्लासेस रहेगी उसको मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप तीनों पर आप देख सकते हैं, और 24/7 टेक्निकल सपोर्ट आपके पास रहेगा। मान लीजिए आपको कोई भी दिक्कत हो जाती है, क्लास चल नहीं रही है, कोई चीज समझ नहीं आ रही कि सर कब लाइव क्लास हो रही है, कब क्या हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 24/7 कभी भी बात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको उत्कर्ष बैच के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो ऐसे कंडीशन में भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7014639318। ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के बैच में एनरोल करते हैं तो आपको ये बैच अभी 2999 की जगह सिर्फ 1999 रुपए में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, इजी प्रेप एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बिगिनिंग से ही आपको हर एक चीज को लाइव पढ़ना हमारे साथ में। 3 जून से ये बैच शुरू होने वाला है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।